ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का यह सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, योगाभ्यास के इस क्रम में आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में जानेंगे। सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है। एक सूर्य नमस्कार अगर हम नियमित कर लेते हैं सुबह सुबह तो हम कितनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज देहरादून उत्तराखंड से जानी मानी योग प्रशिक्षिका निशा जी अतुल्य हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं निशा जी के बारे में थोड़ी सी आपको उनका परिचय दे दूं। इससे पहले भी हम निशा जी से करीब 1.5 महीने पहले मिल चुके हैं। एक सेशन हुआ था 1.5 महीने पहले, बहुत शानदार सेशन इन्होंने लिया था। आप पतंजलि योग पीठ की एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर हैं। न केवल आप योगाभ्यास करवाती है, योग से जुड़ी आप एक अच्छी लेखिका भी है, कवि भी है, आप एक अच्छी समाज सेविका है और आपके लेखन जो है वह काफी अखबारों में भी प्रकाशित होते रहते हैं। आप MSc तक शिक्षा प्राप्त की हुई है और अनेक संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा का काम बखूबी निभा रही है। आपको काफी संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसमें नारी सागर सम्मान, हिंदी साहित्य सभा सम्मान, श्रेष्ठ कवियत्री का सम्मान भी आपको मिला हुआ है। तो मैंने जैसे बताया कि आप एक बहुत अच्छी कवि है, तो आप कवियत्री का सम्मान भी आपको मिला हुआ है। तो आज ऐसी एक महान हस्ती से हमें मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं अभी कल गैलरी व्यू ले रहा हूँ। सभी से निवेदन है, आप अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप स्वागत करेंगे। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। वेलकम वेलकम वेलकम। MP के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे कोऑर्डिनेटर। अलका जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके निशा जी का स्वागत 2 शब्द बोलते हुए आप करें। अलका जी, यस। अलका जी फ्रॉम सूरत। Good morning to everyone. गुड मॉर्निंग। Hello, how are यस you? अलका जी, आपको जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, जोश से भर जाते हैं हम। Yes, सबका स्वागत करते हैं। एक बार सब हाथ जोर से, बहुत तनाव देना है और रिलैक्स होना है। सबको हाथ ऊपर नहीं है। चलिए, मैं नाम नहीं लूंगी, सबको हाथ ऊपर करने, इतना तनाव दो कि रिलैक्स हो जाए और फ्रेश होके तैयार होना है। सूर्य नमस्कार। वाओ, बहुत सुंदर विषय है आज का।
वैसे देखा जाए तो योगा का आत्मा ही सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में एक कुछ नहीं कर पाए आप तो ठीक है, कम से कम सूर्य नमस्कार तो करना ही है। टाइम नहीं है, अमुक नहीं है वगैरह लोगों को होता है, बस एक सूर्य नमस्कार कर लोगे सब कुछ आ जाएगा। इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। आसन पूरे कंटिन्यू, अलग अलग आसन भी है, श्वास का प्रयोग भी अगर साथ में करे तो प्राणायाम भी हो जाता है। और मंत्र बहुत सुंदर है, इसके मंत्रों के साथ अगर सूर्य नमस्कार होता है तो त्रिवेणी संगम जैसा फायदा होता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं स्वागत करके चाहती हूँ कि उनको ही हम सुने और लास्ट में हम बात करें ओ सबके मैडम, सब, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मोस्ट वेलकम एंड वी आर ईगर टू नो अबाउट द सूर्य नमस्कार फ्रॉम यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, यस, वेलकम वेलकम वेलकम। हाय। निशा और जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज का सेशन प्रारंभ करें। जी नमस्कार। निशा जी, आपका स्वागत है और आप बताइए, और हम लोग सुनने के लिए उत्सुकता से बैठे हैं। जी नमस्कार। मैं निशा कुल्ले देहरादून से प्रशिक्षित पतंजलि से योग शिक्षिका, काफी समय से योग कराती हूँ। सर्वप्रथम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की शिष्या रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से, क्योंकि जब हम करा करते थे तब कभी सर्टिफिकेशन का कोई मायने नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब ये सर्टिफिकेशन चला तब फिर मैंने पतंजलि से सर्टिफिकेशन लिया। वैसे मेरे प्रथम गुरु आदरणीय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी रहे हैं, उनसे ही मैंने योग सीखा है। आज आप लोगों के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर्वप्रथम, जैसा मेरे गुरु हमेशा कराते थे, हम अपने कुछ मंत्रों के द्वारा इस योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस शरीर से बाहर छोड़ दें, 3 बार ओम का नाद करेंगे। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु, सहनो भुनतु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनामधिकमस्तु मा विद्विषावहे। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं,
ईश्वरीय अनुकंपा जो प्रभु ने अभी अभी हम पर बरसाई है, एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके चारों तरफ एक ऑरा बन गया है, उसको अपनी हथेलियों में समाहित करें, आंखों के रास्ते शरीर में प्रवाहित करें। आंखों को हथेलियों के मध्य में खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। गरम गरम ऊर्जा चेहरे पर घुमाएं, हाथ देखें, धरती माँ को प्रणाम करें। सर्वप्रथम अति आवश्यक कार्य, धरती माँ को प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में जो मुझे लेना है, और शुरुआत करेंगे हम सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार जो आपकी मेरुदंड को लचीला बनाता है, पेट की चर्बी को कम करता है, पूरे शरीर को आपके रीजेनरेट करता है। कुछ चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान रखना होगा कि सूर्य नमस्कार किन लोगों को नहीं करना है। जिनके कमर में बहुत दर्द है, जिनको स्लिप डिस्क की परेशानी है, वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जिनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर है, वो भी सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। सूर्य नमस्कार हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है, लेकिन अगर किसी भी अभ्यास को करने में आपको कहीं पर भी दर्द होता है या आपको परेशानी होती है, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि हमें उस अभ्यास को वहीं रोक देना होता है। अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाते हुए अपने अभ्यास का समय बढ़ाएंगे। पहले अपने शरीर को हम थोड़ा सा ऊर्जित करते हैं, बहुत ही सहजता से, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने वाले साधक सभी 50 साल से ऊपर के ज्यादा हैं परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए बहुत ज्यादा कूद जी हाँ, बहुत सहजता से, बिल्कुल आराम से हम अपने अभ्यास को करेंगे। प्रणाम करेंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है बहुत तेजी की। 5 से 7 बार अपने हाथों को ऊपर उठाएं, पैरों को छूने की कोशिश करें, जितना जा सकते हैं उतना जाएं। अगर आप इतना जाने के बाद आप नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नीचे तक ना जाएं। जितना आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बेंड कर सकते हैं, सिर्फ उतना बेंड करें। नीचे तक जो जा सकते हैं नीचे जाएं और अपने पंजों के पास हथेलियों को लगा दें। 4 से 5 बार करेंगे, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि आपको धरती को छूना है। हथेली नीचे, जैसे बचपन में पीटी करते थे, बिल्कुल खड़े होकर सहजता से अपने हाथों को पीटी की पोजीशन में करेंगे। बिल्कुल तेजी की आवश्यकता नहीं है। हाथों को रखेंगे अपने कमर के ऊपर, पैरों के बीच में थोड़ा गैप करें, साइड में एक तरफ हो जाए, हल्का सा बेंड करेंगे, सीधा। दूसरी तरफ हल्का सा बेंड करेंगे, बिल्कुल भी तनाव नहीं देंगे अपने शरीर को, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जितना बेंड हो सकते हैं उतना होंगे। हाँ, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, कमर की चर्बी कम होगी, साथ ही आपका शरीर पूरा रिजेनरेट होगा। हाथ बगल से नीचे ले आए। जो लोग त्रिकोण आसन कर सकते हैं वो त्रिकोण आसन करेंगे, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो अपने अभ्यास को ऐसे, इससे आपकी हाथों की मूवेबिलिटी बढ़ेगी, आपका ह्यूमरस रोटेट होगा, हाथ की क्षमता बढ़ेगी। जो त्रिकोण आसन कर सकते हैं, पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे, दायां हाथ खड़ा करेंगे, बाएं हाथ से जितना झुक पाते हैं उतना झुकेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। जो नीचे तक जा सकते हैं वो नीचे तक जाएं, जो नहीं जा सकते हैं वो जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाए। कोशिश करेंगे कि हमारा घुटना मुड़े नहीं।
बिल्कुल भी कूद फांद की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से अपने पैरों को थोड़ा सा ढीला करें, कोशिश करें कि आपकी एड़ी आपके हिप से लग जाए। ये हो गया हमारा, हमें अपने आप को ऊर्जित करने के लिए, एक तरह से आप इसे जॉगिंग कह सकते हैं या शरीर को ऊर्जित करने के थोड़े से व्यायाम कह सकते हैं। अब हम करते हैं हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 क्रियाओं का समावेश है, पूरे शरीर को रीजनरेट करता है, आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है, पेट की चर्बी को कम करता है, बाहों के बल को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है, सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये जो चीज है ये यह बाद में लगाना बहुत आवश्यक है कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अपनी सांसों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ईश्वरीय अनुकंपा के लिए हाथों को जोड़ लें, हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, धीरे से लाकर नीचे अपने बिल्कुल पंजों के पास लगा। आशा है सबको दिख रहा होगा। दायां पैर पीछे करेंगे, बायां पैर पीछे करेंगे, दोनों घुटनों को जमीन पर लगाएं, ठोड़ी को जमीन पर लगाएं, पेट आपका ऊपर रहेगा, हिप आपका ऊपर रहेगा। भुजंगासन पर आ जाएंगे भुजंगासन के रूप में। पर्वतासन, पुनः पैर दायां आगे, बायां उसके बिल्कुल बराबर में। ये आपका अर्ध सूर्य प्रणाम हुआ, क्योंकि ये हमारा आधा हुआ है। अभी पुनः करेंगे, ये हम 5 से 7 बार करते हैं। अब बाएं पैर से, दायां पैर बाएं पैर के पास, घुटने जमीन पर, ठोड़ी जमीन पर, हिप पोर्शन ऊपर उठा हुआ। पर्वतासन पर आ जाएंगे, बायां पैर पुनः आगे आएगा, दायां पैर लाएंगे, दोनों हथेली जमीन पर है, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, नीचे आ जाए। मेरे ख्याल से आप सबको दिखेगा। ये हमारे 12 आसन होते हैं सूर्य प्राणायाम के। सूर्य प्राणायाम अगर आपके पास समय नहीं है और आप व्यायाम भी करना चाहते हैं और प्राणायाम भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है सूर्य प्रणाम करना, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्रियाओं को का समावेश है जो आपके पूरे शरीर को रीजनरेट करता है। पुनः करेंगे, हम इसको 5 बार करेंगे। मेरे साथ जो मेरे ग्रुप में साधक जुड़े हुए हैं, सारे ही 50 साल से ऊपर के हैं, और इवन मेरी माता जी करती हैं जो 83 इयर्स की हैं। मैं उनसे ये आग्रह करूंगी कि वो ये अभ्यास ना करें, वो बैठकर जो हम नियमित अभ्यास करते हैं, अपने अनुलोम विलोम, अपनी भस्त्रिका, अपना कपालभाति, उसको करें। ताकि, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम बचपन से इन अभ्यासों को करते हैं तो हमारा शरीर उस स्टेज में होता है कि हम कहीं पर भी इसको मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन एक 50 साल के बाद जब हमारी हड्डियां थोड़ा कड़क हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं, और उनको अगर हम जबरदस्ती जोड़ने तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमें सोरनेस देंगी, कहीं ना कहीं दर्द पैदा करेंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, जो
साधक आज पहली बार कर रहे हैं वो सिर्फ 1 से 2 बार करेंगे, ज्यादा बार नहीं करेंगे। आज जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का दर्द करेगा इन अभ्यासों को करने के बाद। तो सभी ध्यान रखेंगे, बार बार कह रही हूं, अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे और बिल्कुल भी इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि मुझे 5 या 7 बार ही करना है। अगर आपको 2 बार करने के बाद लगता है कि मेरे शरीर को आराम चाहिए, आप बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। चलिए एक बार और कराती हूँ, क्योंकि मुझे आपके समूह का नहीं पता है कि किस उम्र के लोग जुड़े हैं, लेकिन मेरे समूह में सभी 50 साल से ऊपर के लोग हैं, क्योंकि मैंने बनाया ही वो उन लोगों के लिए है समूह जो किसी ना किसी परेशानी से परेशान है। चलिए एक बार पुनः करते हैं। पहला अभ्यास हाथ जोड़ेंगे, दूसरा अभ्यास हाथ ऊपर लेकर जाएं, तीसरा हथेलियां बिल्कुल ले आए अपने पंजों के पास, चौथा दाएं पैर को पीछे लेकर जाएं, पांचवा बाएं पैर को दाएं पैर के बिल्कुल बराबर में लगा दें, छठा घुटने नीचे, ठोड़ी जमीन पर, हिप ऊपर उठे हुए, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां दायां पैर पुनः आगे लाएंगे, 10वां बायां पैर दाएं पैर के बिल्कुल बराबर में, 11वां ऊपर जाएंगे, 12वां नमस्कार करते हुए वापस नीचे। आशा है सबको समझ आया होगा। बाएं पैर से करेंगे, प्रथम नमस्कार, द्वितीय ऊपर जाएं, तृतीय पंजों के बिल्कुल सामने अपने हाथ को रखें, चौथा बायां पैर पीछे जाएगा, पांचवा दायां पैर बाएं पैर के बिल्कुल बराबर में, छठा घुटने नीचे, ठोडी जमीन पर, हिप उठे हुए, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां बायां पैर आगे, 10वां दायां पैर बाएं पैर के बिल्कुल बराबर में, 11वां ऊपर उठते हुए, 12वां पुनः प्रणाम करते हुए नीचे। आशा है अब से ठीक से समझ में आया होगा। दीदी भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार और करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। एक बार पुनः, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। चल आज हमारा ये जो सेशन है इसका सूर्य नमस्कार का, वो हमारा पूरा हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ, सूर्य नमस्कार के साथ अगर आप कपालभाति करते हैं तो असाध्य रोगों के कड़ी को तोड़ते हैं। असाध्य रोग वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं बीमारियां, उनको हम असाध्य रोग कहते हैं। और कपालभाति करने से पहले अपने शरीर को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। इससे पूरा शरीर रिजेनरेट हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य 8 से 10 मिनट कपालभाति करेगा, लेकिन यहाँ
हम थोड़ी सी देर कपालभाति करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फिर मुझे आपको डायबिटीज के बारे में बताना है और डायबिटीज के आसन के बारे में बताना है। क्योंकि जिस वक्त भाई साहब का फोन आया था उस वक्त मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए सब कुछ बड़ा अपसाइड डाउन चल रहा है मेरे साथ, इसलिए मैं पूरी व्यवस्था उन्हें नहीं बता पाई थी कि मैं सेशन में क्या लेना चाहती हूँ। लेकिन उस वक्त ये सूर्य नमस्कार ही मुझे ध्यान आया और मैंने वही बता दिया। लेकिन मेरे मन में जो बात थी वो ये थी कि मैं डायबिटीज के ऊपर आप लोगों का एक सेशन अवश्य। तो पहले करते हैं हम थोड़ी सी देर कपालभाति, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, जहां तनाव लगे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। कोई भी अभ्यास, कोई भी क्रिया, कोई भी सेशन जो आप करते हैं, यहाँ स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए करते हैं, ना कि अपने शरीर को कष्ट देने के लिए। धक्के के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हुए करते रहेंगे कपालभाति। ध्यान रखेंगे, कपालभाति में सांस लेने पर ध्यान नहीं देना होता, सांस को धक्के के साथ बाहर छोड़ते हैं। वैसे तो यहाँ पर जुड़े हुए सभी साधक पुराने साधक ही होंगे और कपालभाति सभी को आता होगा, लेकिन अगर कोई नए साधक जुड़े हैं हमारे मंच पर तो ध्यान रखेंगे, अपने दाएं हाथ को पेट पर रखें और जैसे नाक को ब्लो करते हैं या सिनकते हैं, बिल्कुल उस स्टेज में सांस को बाहर फेंकें। घड़ी की टिक टिक के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे अपनी सांसों की गति को। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। मेरे साधक पुराने हैं, 1 मिनट में 100 बार तक कर। आप व्यवस्थित तौर पर कोई भी क्रिया करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आप ज्यादा करते हैं, गलत करते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए जो भी अभ्यास आप करें, थोड़ा करें लेकिन ठीक करें। आप 5 से 7, 10 से 15, 20 से 25 इतनी बार ही करें, लेकिन जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं उसको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ कर करें। इसीलिए मैं सभी से कहती हूँ कि पहले 1-2 क्रियाओं को देखें, उसके बाद अपने अभ्यास को आरंभ करें। कई बार हम कहते हैं जी हम तो 6 महीने से प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन हमें तो बिल्कुल लाभ ही नहीं हो रहा है। और होता क्या है कि आप कपालभाति कर रहे हैं, सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपको कैसे लाभ होगा? कपालभाति में सांस को भरना नहीं है, सिर्फ धक्के के साथ शरीर से बाहर निकालना है। जहां तनाव लगे, जब तनाव लगे, शरीर को ढीला छोड़ें, आराम दें शरीर को। जब लगे मैं रिलैक्स हो गया या हो गई, क्रिया को पुनः आरंभ करें। इस तरह से अगर आप व्यवस्थित होकर अभ्यास को आप करेंगे तो आप देखेंगे 15 दिन के अंदर आपकी बॉडी रीजनरेट होगी। आपको अपने शरीर में परिवर्तन महसूस होगा, अपनी बीमारियों में परिवर्तन महसूस होगा। धीरे 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 आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये कभी ना सोचे कि आपको 5 दिन हो गए हैं तो इन 5 दिन के अंदर आपकी बीमारी दूर हो जाए, बिल्कुल ना सोचे। धीरे धीरे उसको शरीर से बाहर करें, क्योंकि जब शरीर में घर बनाया था बीमारी ने तो उसने धीरे धीरे घुसपैठ की थी और हमारी नेग्लिजेंस के कारण
वो जो थी क्रॉनिक हो गई थी। और इस उम्र में आकर ज्यादातर हमारे जो घुटने होते हैं, आर्थराइटिस का अटैक होता है, वो होता है। और जब आप प्राणायाम करते हैं तो पित्त, वात, कफ तीनों को बैलेंस करते हैं। आर्थराइटिस में सबसे बड़ी परेशानी आपके वात की वजह से होती है। जब हड्डियों में एयर ट्रैप हो जाती है, कैल्सिफिकेशन बढ़ने लगता है और आपके घुटनों की कार्टिलेज घिसने लगती है, तो वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। इसलिए प्राणायाम उस एयर को बाहर करता है। सहजता से करेंगे, बिल्कुल परेशान हुए बिना। अब मैं जो आपको प्राणायाम बताने जा रही हूँ, बाह्य प्राणायाम, ये आपके शरीर को पूरे को रिजेनरेट करता है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, पाइल्स, फिशुला, फिशर्स को दूर करता है, आपके श्वसन संबंधित बीमारियां दूर करता है, साथ ही एलर्जिक जो लोग हैं उनकी एलर्जी को ठीक करता है। करेंगे बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस शरीर से बाहर छोड़ देंगे। अब ना सांस लेनी है ना छोड़नी है, तीनों बंद लगाएंगे। तीनों बंद कैसे लगाएंगे? गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, जैसे जब हमें यूरिन बहुत तेज आ रहा होता है और हम अपने यूरिन को रोकने की कोशिश करते हैं, ब्लैडर को ऊपर खींचकर, बिल्कुल उसी पोजीशन में। तो आपका मूल बंद लग जाएगा। धीरे धीरे नाभि को लेकर जाएंगे कमर तक, उद्यान बंद लग जाएगा। ठोड़ी को लगाएंगे ग्रीवा कूप में, जालंधर बंद लग जाएगा। यथाशक्ति श्वास को रोक कर रखेंगे। जब इच्छा करेगी कि सांस भरनी है तब गर्दन ऊपर करेंगे, बंद ढीले हो जाएंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, क्रिया को पुनः करेंगे। 3 बार करेंगे हम इसका अभ्यास। एक बार और करें। पूरा आपका मेरुदंड इतना लचीला हो जाता है, इससे आपका नाभि बिल्कुल कमर को टच करने लगता है। तो जितने भी पेट संबंधित बीमारियां होती हैं, इंसुलिन को रेगुलेट करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ध्यान देंगे, जो भी यहाँ पर साधक डायबिटीज से पीड़ित है, वो इसे अपना प्रथम मूल मंत्र समझे। बाह्य प्राणायाम अति आवश्यक है। प्रथम बाह्य प्राणायाम करें, उसके बाद अब मैं आपको और प्राणायाम नहीं कराऊंगी। बाह्य प्राणायाम के बाद मैं आपको डायबिटीज से संबंधित जितने भी आसन हैं वो बताऊंगी। एक बार और करेंगे बाह्य प्राणायाम। निशा जी, इसमें आप झटके से सांस लेके झटके से छोड़ रही है या जोर से लेना है, धीरे से? मतलब समझ में नहीं आया आपका वो।
आप देखिए, जितना लंबा गहरा सांस आप ले सकते हैं उतना लंबा गहरा आप सांस लें, और छोड़ना तो आपको पड़ेगा ही तेजी से, क्योंकि नहीं तो फिर आप बंद लगाने में आपको दिक्कत होगी। लंबा गहरा सांस जैसे भरा, मतलब आप जो सांस भर रही है वो धीरे से नहीं है, तो वो भी स्पीड से लो रही है, तो स्पीड से लेना है क्या श्वास, जैसे आप ले बिल्कुल रही बिल्कुल। अगर आपको स्पीड में लेने में दिक्कत है तो आप जिस भी सहज क्रिया से भरते हैं उस सहज क्रिया से भरें, आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और आप बिल्कुल ऐसे ही लेने लगेंगी और छोड़ने लगेंगी जैसे मैं ले रही हूँ। सहजता से अपने हर अभ्यास को करें। आपको अगर लगता है कि आप तेजी से नहीं ले पाती हैं, कहीं पर रुकावट आती है, तो आप जैसे सहज ले सकती हैं वैसे। तेजी से ले पाते, परंतु ये तेजी से श्वास लेना और तेजी से छोड़ना ये नहीं देखा है, क्योंकि हम तो धीरे से श्वास भरते हैं और फिर छोड़ देते हैं जोर से, तो इसीलिए भारतीय योग संस्थान भी इस कार्य को ऐसे ही कराता है। हाँ। लेकिन ये इससे, वही मैं आपको बता रही हूँ, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे अभ्यास पर निर्भर हो जाता है। जब हमने शुरुआती दौर में शुरू किया था, हम भी सांस को बिल्कुल धीरे से भरते थे और धीरे से छोड़ते थे, लेकिन फिर वो मूल बंद लगाने में हमें दिक्कत होती थी, क्योंकि गुदाद्वार उतनी देर में ऊपर नहीं खिंचती थी। जब आप धीरे धीरे आप अभ्यास करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि क्रिया स्वतः ही अपनी पोजीशन ले लेती है। लंबी गहरी सांस जिस भी सहज पोजीशन में आप ले सकते हैं उसमें ले। सांस को बाहर छोड़। ये हमारे मंडूक आसन, ये हमारे डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। बाह्य प्राणायाम करने से जो ऊर्जा चक्र हमारे ऊर्जित हुए हैं, अब उनको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और वो बैलेंस होते हैं हमारे अग्निसार क्रिया से। शरीर के जितने भी अग्नि चक्र हैं, चाहे वो जठराग्नि है, कामाग्नि है, श्वसाग्नि है, जितनी भी अग्नियां हैं वो सब प्रज्वलित हो जाती हैं हमारे बाह्य प्राणायाम से। अब हम करेंगे हमारा इसको बैलेंस करने के लिए अग्निसार। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस शरीर से बाहर छोड़ देंगे, पेट का मंथन करेंगे। जिनका पेट का मंथन नहीं होगा वो पेट का वलय को ऊपर खींचेंगे, नीचे छोड़ देंगे, ऊपर खींचेंगे, नीचे छोड़ देंगे। 4 से 5, 3 से 2, 2 से 1, जितनी बार भी कर पाए। प्रथम जरूरी है कि आप उस अभ्यास को ठीक से सीख लें। जब आप नियमित उस अभ्यास को करते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। लंबी गहरी सांस भरे, सांस को बाहर छोड़ दें, पेट का मंथन करें। ये क्रिया भी हम 3 बार करते हैं। यहाँ हमने 3 बार की बाध्यता इसलिए रखी है कि 3 बार करने से कम हम 3 मिनट तक उस अभ्यास को कर लेते हैं। और किसी अभ्यास को जब हम 3 मिनट करते हैं तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट करने लगता है। पहली क्रिया तो शरीर में एक तरह से कहना चाहिए कि जैसे शरीर को अपने ऊर्जित करने के लिए हम जॉगिंग करते हैं, बिल्कुल उस तरह से माना जाता है। उसके बाद दूसरा व्यवस्थित होता है और तीसरा एक्सेप्टेंस होता है। तीसरी बार में शरीर जो है क्रिया को एक्सेप्ट कर लेता है। निशा जी जी, अग्निसार बैठ के अच्छा किया जा सकता है या खड़े होके घुटनों पे हाथ रख के जो करते हैं हम? भाई साहब देखिए,
मेरा अपना ये मानना है कि जितनी सहज रूप में जो क्रिया की जाए वो उतना ही ज्यादा आपके शरीर को बल प्रदान करता है। अब 50 से 80 साल की उम्र में अगर हम कोई क्रियाएं खड़े होकर करेंगे तो आपके शरीर पर डबल भार पड़ेगा। एक तो आपके पैरों पर भार पड़ेगा खड़े होने का, दूसरा आपके पेट का जो बार बार हिलने का जो पोजीशन है वो आपके पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस को डिसबैलेंस करने के लिए एक वो हो सकता है। क्योंकि ये सब क्रियाएं जो होती हैं, जब हम बच्चे को 10 साल की उम्र से सिखाना शुरू करते हैं तब हम उनको जिस पोजीशन में सिखाते हैं उस पोजीशन में वो आगे की उम्र तक करता चला जाता है। अब चाहे योग संस्थान के हमारे बाबा रामदेव हो, चाहे भारतीय योग संस्थान के संस्थापक हो, चाहे और जो भी श्री श्री रवि कृष्ण हो, जो भी योग कराते हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो सबका अपना अलग अलग एक बहुत ही माइन्यूट सी चेंज के साथ सबका अपना अलग तरीका है। इसीलिए अब 50 साल या 60 साल की उम्र में अगर किसी परेशानी के कारण कोई जुड़ रहा है हमसे योग के लिए, तो हम उसके शरीर को कष्ट नहीं दे सकते। इसलिए आवश्यक है, मैं तो ये कहती हूँ जरूरी नहीं है आप पलौती भी लगाएं। आप सहज मुद्रा में ऐसे बैठकर अगर आप करना चाहते हैं, आपके घुटने नहीं मुड़ते हैं, आप बिल्कुल ऐसे बैठ के करें। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप ऐसे पेट नहीं हिला सकते हैं। देखिए मैं तो बात करते हुए भी हिला रही हूँ। जिस सहज रूप में आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं उस सहज रूप में हमें क्रियाएं करनी चाहिए। बिल्कुल। और यही मेरा अपने क्लास को शुरू करने से पहले भी मेरा यही मूल मंत्र होता है कि आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे, अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे, अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, किसी भी पोजीशन में अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। लोग मंडूकासन के लिए कहते हैं वज्रासन में ही करें, मैं कहती हूँ कोई आवश्यकता नहीं है वज्रासन में करने की। पैर अगर आपके पैर नहीं मुड़ते हैं तो कष्ट पैरों को मोड़ने में आप दे देंगे, तो कैसे कर पाएंगे? आपका ध्यान तो यहाँ अटक गया ना कि मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मैं कैसे करूं। आपका ध्यान यहाँ से हट गया, जहां पर आपको इंसुलिन रेगुलेट करनी है वहां से ध्यान हट जाएगा, और जब यहां से ध्यान हट गया तो पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको जिस अवस्था में बैठकर सुख मिलता है उस अवस्था में बैठकर अपने अभ्यास को आरंभ करें। बहुत बढ़िया। ये बहुत आवश्यक चीज है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आज के सेशन में। और सभी जितने भी साधक हमसे जुड़े हैं वो इस बात को अपने गांठ बांध लें, चाहे आप किसी भी समूह से जुड़े हो, चाहे आपको कोई भी संस्थान आपको योग कराती हो, लेकिन आपके शरीर का आपको ही पता होता है। किसी भी संस्थान, किसी भी गुरु, किसी भी शिक्षक को नहीं पता होता कि आपका शरीर आपसे क्या चाहता है। धीरे धीरे आप अपने शरीर की भाषा को समझने लगते हैं, उसकी परिस्थिति स्थिति को समझने लगते हैं, और फिर उसके अनुरूप जब आप अभ्यास करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका शरीर ज्यादा प्रसन्न रहता है, ज्यादा प्रफुल्लित रहता है और ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देता है। अगर आपकी मानसिकता दृढ़ हो जाएगी किसी भी अभ्यास को लेकर, वो उतना ही जल्दी आपको आराम देगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, और इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। मैंने बहुत कहना चाहिए अच्छी तरह से सबको इस बात को बता दिया कि हमें क्यों सहजता से करना बहुत सुंदर तरीके से एक एक बात आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बता रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सूर्य नमस्कार आपने करके बताया। सूर्य नमस्कार हम मंत्रों के साथ भी करते हैं, सूर्य भगवान के जो 12 नाम है उनके साथ भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे एक राउंड हम मंत्र के साथ भी करें। बिल्कुल करेंगे। मंत्र आप चला सकते हैं, क्योंकि मैं मंत्र पूरे बोल नहीं पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। चलिए मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, मैं चला लेती हूँ अगर होगा तो, क्योंकि क्या होता है ना, उससे सांस वो होने लगती है। अगर बोलते हुए करते हैं तो ध्यान थोड़ा सा हमारा भटक जाता है। आप कर सकती हो तो मैं मंत्र बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, आप मंत्र बोलिए, मैं कर दूँ। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप YouTube पे लगाना चाहते हैं आप मंत्र लगा सकते हैं। तो मैं चाह रही थी कि
आप एक राउंड हम मंत्र के साथ भी कर लेंगे, कारण बहुत हाँ, से वो मैंने सोचा था कि हम अंत में करेंगे। मैं एक बार बस आपको डायबिटीज का सेशन बता दूं। मैं मंडूकासन और वक्रासन 2 आसन और बताने हैं मुझे, उसके बाद मैं आपको उसका सेशन लेती हूँ। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम ये सेशन का खत्म करेंगे। अभी समय है मेरे ख्याल से 5-7 मिनट ही बचे हमारे पास। 5 मिनट हम प्रश्नोत्तरी के लिए भी रखते हैं। हाँ ठीक है, मैं बस एक अभ्यास बताती हूँ क्योंकि वो अति आवश्यक है। आज के समय में कोविड के बाद से सबको डायबिटीज की परेशानी बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। दंडासन में आ जाए, पैरों को जो मोड़कर बैठ सकते हैं वज्रासन में वो पैरों को मोड़कर बैठे, जो नहीं बैठ सकते हैं वो पलौथी लगाकर बैठे या कुर्सी पर पैर लटकाकर बैठे। हाथ को अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियां नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, दृष्टि सामने। सांस भरते हुए ऊपर। ये हम करेंगे 3 से 5 बार। और जिनको डायबिटीज है वो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तकरीबन भोजन से पहले और डिनर से पहले। भोजन तो दोनों ही होते हैं, मेरा मतलब लंच और डिनर से पहले का है। और इसका दूसरा अभ्यास है, बाईं हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, दृष्टि सामने। सांस भरते हुए ऊपर करेंगे शशक आसन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ध्यान देंगे नाभि के दोनों और घुटनों, हमारा जो थाई वाला पोर्शन है वो प्रेशर दे रहा है। ये मानसिक संतुलन भी करता है और साथ ही आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। सांस भरते हुए ऊपर। ये अभ्यास भी हम भोजन से पहले 4 से 5 बार करेंगे। वक्रासन, वक्रासन बहुत आवश्यक है, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है। बहुत जल्दी बता रही हूँ, एक एक बार करके बता रही हूँ। दायां पैर बाएं घुटने के पास लगाएं, जो पैर खड़ा है वही हाथ पीछे जाएगा। बाएं हाथ से बायां घुटना छूने की कोशिश करें। ग्रीवा का संचालन करते हुए पूरा पीछे घूम जाए। देखिए आप, जहां पर इंसुलिन रेगुलेशन होता है वहां पर आपके पैर से दबाव पड़ रहा है नाभि पर, और ये बहुत आवश्यक है। मेरुदंड लचीला होता है, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है, आपका बेल्ट एरिया स्ट्रांग होता है, साथ ही गैस, अपच, बदहजमी, कब्ज, डायबिटीज नीचे। अब हम करते हैं हमारा सूर्य प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एक बार और मंत्रों के साथ। और मंत्र पढ़ेंगी हमारी अलका दीदी। मंत्र पढ़िए दीदी। अलका जी। हाँ, दोनों हाथ जुड़े हुए। सूर्याय नमः। नहीं, अलग है मेरा। हाँ बता, पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए। ठीक है। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रः पूष्णेः नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। ओम ह्रूं अर्काय नमः। ओम ह्रूं मरीचे नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रः पूष्णेः नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रां मरीचे नमः। ओम ह्रां आदित्ये नमः। ओम ह्रां भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम हरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए निशा जी, हम आपसे एक कविता भी सुनना चाहेंगे। हम बहुत इच्छुक है आपकी कविता सुनने के लिए। चलिए सुनाती हूँ कोई कविता। इस वक्त योग की तो मेरे पास नहीं होगी। कोई भी कविता जो आपको अच्छी लगती हो, आप 2 मिनट एक कविता सुनाइए, फिर हम सब अपने भाई बहनों के विचार भी सुनेंगे। चलिए सुनाती हूँ। एक मनहरन गणाक्षरी है, मानवता के ऊपर है।
मानवता में छेद है, जात पात का भेद है। मानवता में छेद है, जात पात का भेद है, जीवन सकल एक बात मेरी मानिए। जीवन सकल एक बात मेरी मानिए, धर्म कर्म है महान, सफल खुदी को मान, करना है बड़ा काम जरा ये भी जानिए। करना है बड़ा काम जरा ये भी जानिए, ऊंची सी उड़ान भरो, ऊंची सी उड़ान भरो, हर जन दुख हरो। ऊंची सी उड़ान भरो, हर जन दुख हरो, समदृष्टि भाव रखो ये वितान तानिए। समदृष्टि भाव रखो ये वितान तानिए, मानवता पहचान जात पात मत जान। मानवता पहचान जात पात मत जान, जीवन है एक जैसे स्वयं पहचानिए। जीवन है एक जैसे स्वयं पहचानिए। एक ये छोटी सी है, मानवता के ऊपर है कि मानवता भी जो है आज के समय में जात पात देखकर हो रही अलका है। जी भी बहुत अच्छी एक लेखिका है। अलका जी भी कविताएं लिखती है और उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी है और एक लेख उन्होंने ऐसा लिखा जिसके कारण उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अलका जी का, हमारे गुरुदेव की 300 से ज्यादा 330 पुस्तकों का नाम एक ही लेख में डालते हुए उन्होंने एक लेख लिखा था, जिसके वजह से उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। अलका जी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई अलका जी को। बहुत अच्छी लेखिका है अलका जी भी और कविताएं भी लिखती है। तो जी मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने को कि मुझे आज अलका जी से रूबरू होने का मौका मिला, और क्योंकि पिछले सेशन में अलका जी नहीं थी और आज का सेशन हमारा थोड़ा सा हटके था, प्रश्नोत्तरी पे ज्यादा था, प्रश्न ज्यादा पूछे गए और हमने कोशिश करी कि हम सब चीजों का समावेश कर सकें इस सेशन में भी। अभी जो भी भाई बहन हम हमारे साथ जुड़े हैं, सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आपको कोई भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण। मैम अग्निसार क्रिया में पेट को ऊपर नीचे चाहिए या अंदर बाहर? आप मैम अनम्यूट होइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए निशा जी। हम पेट को एक वलयकार में लेकर आएंगे, ऐसे गोलाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कपालभाति और ये थोड़ा डिफरेंट है क्या? हाँ, कपालभाति बिल्कुल डिफरेंट है। कपालभाति में आप सांस बाहर की ओर फेंकते हैं, बस भरते पेट की क्रिया में वो तो पता है, पेट की क्रिया पूछ रही हूँ। पेट की क्रिया वही है ना, जब आपका पीछे की तरफ जा रहा है वो वापस से ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। अग्निसार में आप ऊपर से नीचे ला रहे हैं, जैसे गोलाई में आप गोलाई में कोई चीज घुमाते हैं, उससे क्या होता है, आंतरिक अंगों की पूरी मालिश हो जाती है, जो ऊर्जित होते हैं चक्र वो धीरे धीरे अपने को बैलेंस कर लेते हैं। अग्नि जो हमारा कपालभाति है, कपालभाति में धक्के के साथ हम शरीर वो करते हैं पीछे की। जय जिनेंद्र। जय श्री जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर लिया आपने जानकारी, तो बहुत सुंदर दी आपने, इतनी अच्छी तरह से जानकारी कि अपने शरीर के हिसाब से अपने को करना चाहिए, और जैसे कुछ कौन से आसन में ऐसे नहीं है कि उसी आसन में करना चाहिए अपने शस्त्र। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, बहुत बहुत सुंदर। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर करते करते आपको लगता है कि मेरे घुटने में तनाव आने लगा है, आप फौरन अपने पैर को धीरे से खोलें, हल्का सा हिलाएं उसको, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम की तरह, और रिलैक्स होकर फिर से क्रिया को आरंभ करें। बहुत सुंदर निशा जी, धन्यवाद। कोमल जी। जिनेंद्र, बहुत ही सुंदर सेशन लिया। मैं ये जानना चाहूंगी, जिनको बैक पेन रहता हो, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल, तो वो अग्निसार और ये कपालभाति और बाह्य ये कर सकते हैं क्या? कपालभाति बिल्कुल नहीं करनी है जिनको कमर में दर्द रहता है, और कमर के दर्द की भी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर हल्का फुल्का है तो आप कर सकते हैं, कमर को पीछे दीवार पे सटा दें और फिर करें, खुला नहीं छोड़ेंगे, अपनी कमर के पीछे एक सपोर्ट लगा लेंगे और हल्के दर्द में। लेकिन अगर आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है या लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन है तो आप कपालभाति बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सुंदर। अभय जी, रश्मि जी, अपने आप को अनम्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं। अभय सिन्हा, बोलिए। जी, सबको नमस्कार। ये तो हम लोग निशा दीदी के साथ डेली के साथ जुड़े रहते हैं,
और निशा दीदी तो हम लोग के लिए तो समझिए अभय दान है। मेरा नाम जरूर अभय है लेकिन दान उन्हीं का है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हम लोग को हमेशा डेली इनका नित्य रहता है, निःशुल्क सरला है। शर्मा जी ने अपना वीडियो ऑन किया। सरला जी कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए अपना आपको। जी, आपने मुझे कहा नमस्कार। सरला शर्मा, सरला सरला दीदी, सिंह जी, प्रणाम दो प्रणाम सरला जी सरला जुड़ी हुई है हमारे साथ। सरला शर्मा जी, सरला सिंह। हाँ जी, सरला सरल जी, मैं प्रणाम प्रणाम दीदी। बहुत बोलिए। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम आज आपका। और धन्यवाद धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगी आपसे बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले आशीर्वाद दीजिए। ठीक करें। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है इंदु जी, प्रणाम। ये सब मेरे नियमित योग साधक हैं और देखिए आज भी यहाँ पर नियम से जुड़ गए हैं। हालांकि ये सब लोग 5:45 बजे से करने वाले हैं और इन्होंने वो पौन घंटा कैसे निकाला यही लोग जानते हैं। हमारा 6:30 से 7:30 चलता है। नमस्कार, एमपी जबलपुर से मैं चंदा देवी स्वर्णकार। निशा अतुल्य के लिए 2 शब्द कि नाम तो है निशा लेकिन सबके जीवन में भर दी है उषा। प्रातः काल करवाती हैं योग और हम सबको रखती हैं निरोग। और आज एक नए रूप में सभी ने देखा सूर्य नमस्कार, जो कर सकते थे किया, जिनने नहीं किया उनने प्रेरणा ली। और अतुल्य की तो कोई बात नहीं है, जिसको तौला ही ना जा सके, ऐसी है मेरी दीदी, मेरी बहना। और हम सफर हैं, हम साथ में, और सभी जुड़ते हैं, सभी करते हैं और अपनी एक एक समस्याओं का निराकरण प्रतिपल करते हैं। आपकी संस्था से हमारी संस्था आज जुड़ी, समन्वय हुआ, 1 से 1 मिले, हम 2 हुए, कल 2 से 20 होंगे, 20 से 1000 होंगे और यूं ही नई आशा के साथ एक योगाभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, आपका कहना है 1 से 1 मिलके 2 होते हैं और मैं कहता हूँ 1 से 1 मिलते हैं तो 11 होते हैं। क्या बात। 1 से 1 मिलने पर 11 होते हैं, 11 की ताकत आती है। तो 1 से 1 मिलने पर 11 होते हैं। आज हम 2 नहीं 11 की ताकत लेके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का तात्पर्य था, एक आपकी संस्था आई, एक हमारी आई, हजामा 2 संस्था बने। योग की क्रिया में 1 और 1 2 जुड़ते हैं तो 2 ही होते हैं गणित की भाषा में। और यदि विचारों से जुड़ते हैं तो 1 से 1 जुड़ते हैं तो अनंत संख्या में जाते हैं। मैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका जबलपुर एमपी से आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत ही शानदार सेशन आज का रहा। निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे इसी तरह हम बीच बीच में मिलकर कार्यक्रम लेते रहे। हमारा मुख्य जो है, हम ध्यान मेडिटेशन रहता है हमारा, 3 दिन ध्यान होता है और 3 दिन हम योगाभ्यास करते हैं। ध्यान फोकस ज्यादा रहता है, प्रेक्षा ध्यान पद्धति से हम जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही शानदार पद्धति ध्यान पद्धति के ऊपर हम अपनी क्लास चल रही है। और योग हमारे जो प्रेक्षा ध्यान है उसके 8 अंग बताए और 4 सहायक अंग है, उसमें योग आ जाता है। जी, सहायक अंग में आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। तो योग भी है, ये ध्यान का ही अंग बताया गया है हमारे प्रेक्षा ध्यान। बिल्कुल इसी तरह से हम आज योग और ध्यान को अलग अलग नहीं समझ सकते, एक ही है। तो हम ध्यान भी करते हैं, 3 दिन हमारी ध्यान की क्लास चलती है और 3 दिन योगा की चलती है। तो हम आगे भी आपसे इसी तरह मिलेंगे इन शुभकामनाओं के साथ। दोनों हाथ सीधे रखते हुए, मेरुदंड गर्दन सीधे रखते हुए, दोनों हाथ आनंद के अंदर हृदय के पास जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का,
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञ हम सब, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका। आपने हमें मौका दिया आज यहाँ पर अपने बातों को रखने का। और आगे भी मैं ये चाहूंगी कि आप बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें जब भी आप कभी सेशन मुझसे दिलवाएं कि उम्र का एक जो दायरा है वो मुझे अगर पता हो तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपके सेशन में जो योगाभ्यास करने जुड़ते हैं, हमारे सेशन में एक ही उम्र के लोग जुड़ते हैं। हमारे यहाँ भी 50+, ये ज्यादातर 50+ है, कोई 2-4 को छोड़ दे तो बाकी तो। हाँ, बस इसीलिए, क्योंकि मैं इसीलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ आज अंतिम समय में इस सेशन के, कि हमारी उम्र जो होती है 45 के बाद ढलाव की तरफ आती है और हमारा शरीर अकड़ने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जो बचपन से योगाभ्यास करते हैं, युवावस्था से योगाभ्यास करेंगे, वो 80 साल तक भी फ्लेक्सिबल रहेंगे। लेकिन जो 60 साल की 50 साल की उम्र में आरंभ करेंगे, वो अपने शरीर को पहले फ्लेक्सिबल बनाएंगे क्योंकि वो अकड़ चुके हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी इस बात का वो ना करें कि आप इधर नहीं मुड़ पा रहे हैं या उधर नहीं मुड़ पा रहे हैं। जितना भी मुड़ पाते हैं सिर्फ उतना ही मुड़े, जितना आगे पीछे हो पाते हैं उतना ही आगे पीछे होकर अपने अभ्यास को कंटिन्यू रखें, डेली करें, थोड़ा थोड़ा करें, शरीर को तैयार करें। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़कर दुगनी हो गई है। तो ये मेरा बस आप मेरा तो ऐसे ही है ना, आपने देखा है मेरे से तो योग नाम ही नहीं बनता था। बिल्कुल देखिए धीरे 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 पूरा सरल, आप इतने सरल आपने अभ्यास बताए कि सब कुछ आ गया पूरी। तो इसीलिए मैं ज्यादातर जो हम खड़े होकर कूदने वाले अभ्यास है वो मैं बैठकर कराती हूँ जी। इसीलिए शरीर पूरा रीजेनरेट हो जाता है, आपकी हर अंग जो है खुल जाता है, हर जॉइंट आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है। और ध्यान भी हमारा तभी होगा जब हम एकाग्र चित्त होंगे। और एकाग्र चित्त कब होंगे? जब हम स्वस्थ होंगे, वरना तो दर्द में ही अटके रह जाएंगे। आज यहाँ दर्द है, आज वहाँ दर्द है। तो आपने तो बिल्कुल हमको तो स्वस्थ कर दिया है। जब ध्यान में बैठते हैं तब हम यही बात कहते हैं कि आप शरीर का ध्यान रखें। इस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं और जरूरत पड़ने पे ध्यान के बीच में भी हम आसन बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में दर्द होना शुरू हो गया, जबरदस्ती बैठे हैं तो आपका ध्यान होगा नहीं, ध्यान लगेगा ही। बीच में भी आसन बदल सकते हैं। आप खड़े होकर ध्यान कर रहे हैं, अब लग रहा है खड़े होना मुश्किल, तो आप बैठ जाइए। बिल्कुल, खड़े भी ध्यान करवाते हैं, बैठ कर भी करवाते हैं। और ऐसी स्थिति होती है कि लेट कर भी ध्यान करवाया जाता है। जिनसे बैठा नहीं जाता, बीमार है, उनको ध्यान करवाते हैं, उनको लेटा कर भी ध्यान करवाया जाता है। तो शरीर की स्थिरता जरूरी है। आप जिस स्थिति में अच्छे से आराम पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चयन करवाते हैं। और जरूरी नहीं आप पद्मासन लगा के ध्यान करें या वज्रासन में बैठ कर करें। आप बेर प्रकार के भी ध्यान, आपने जो बात कही मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी शरीर की सुविधा अनुसार करना है। बहुत सुंदर। तो आज का सेशन